नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवी टीवी। आज की जो आपराधिक घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है उत्तर प्रदेश के, जहां पर एक किशोर छात्रा जो कि 15 वर्ष की थी, कक्षा 10वीं में पढ़ती थी, उसके साथ कुछ युवकों ने जघन्य अपराध किया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। कहानी शुरू होती है आज से 5 महीने पहले से। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा अपने प्रेमी के साथ बातें करती थी। दोनों स्मार्टफोन पर चर्चा करते थे, चैट करते थे और इसी तरह से बातचीत के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। एक बार जब वो जो युवक था, उस छात्रा का प्रेमी, उसको खेत में बुलाता है मिलने के लिए और किसी तरह से जो सोच कर आया था उसके साथ संबंध बनाएगा वो बना लेता है। इसके साथ संबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। छात्रा भी कभी उसको मना नहीं करती है क्योंकि वो उसे प्रेम करती थी। और एक दिन जब युवक में हैवानियत आई तो उसने संबंध बनाते समय उस छात्रा का वीडियो बना लिया, कुछ फ़ोटोज़ निकाल लिए। वो यहीं पर नहीं रुका, उसने उस वीडियो को अपने दोस्त सौरभ के साथ भी शेयर किया। जैसे ही सौरभ को ये वीडियो मिली, वो छात्रा से लगातार दबाव बनाने लगा कि वो उसके साथ भी संबंध बनाए। चूँकि छात्रा ये समझ चुकी थी, छात्रा डर चुकी थी। वो अपने प्रेमी के साथ तो संबंध बना लेती है, लेकिन जब सौरभ ने उससे कहा कि सौरभ के साथ भी छात्रा संबंध बनाए तो वो मना कर देती है। वो उसे कहती है कि यदि वो उसे बार बार धमकाएगा तो वो सारी बात मम्मी पापा को बता देती है। लेकिन सौरभ यहीं नहीं मानता, चूँकि सौरभ को पता था कि जो वीडियो छात्रा की उसके पास है उसके कारण वो शायद ही किसी को ये बात बताए। इसी तरह से लगातार उसकी धमकियों का सामना करते हुए एक दिन मामले को शांत करने के लिए, अच्छे से बात करने के लिए सौरभ छात्रा को चरी के खेत में बुलाता है। अब जब छात्रा वहाँ पर जाती है तो सौरभ मामला शांत करने की बजाय उस वीडियो को डिलीट करने के एवज में छात्रा से कहता है कि वो एक दफ़ा उसके साथ संबंध बनाए। जैसे ही वो बात कर रहा होता है तभी सौरभ का जो दोस्त राहुल है, तीसरा जो लड़का है, वो वहाँ पर आता है और वो भी उससे मांग करने लगता है कि यदि वो सौरभ के साथ संबंध बनाती है तो उसे राहुल के साथ यानी कि मेरे साथ भी संबंध बनाने होंगे। छात्रा डर जाती है। छात्रा उनकी इस बात को सुनने के बाद उनका विरोध करती है और कहती है कि यदि तुम लोग उसको परेशान करोगे, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो वो सारी की सारी बात घर वालों को बता देती है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपराध ही सोचता है और इसी के अनुरूप उनकी कुछ देर के लिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह छात्रा के मना करने के बावजूद दोनों उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब छात्रा नहीं मानती तो वो उसको पकड़कर ज़मीन पर गिरा देते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और इसके बाद बारी बारी से दोनों ही युवक उस छात्रा के साथ कुकृत्य करते हैं। यही नहीं, जब छात्रा इतना होने के बाद विरोध करने लगती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, तो दोनों ही युवकों ने उस छात्रा के साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसके सर में एक ईंट मारी, जिसके बाद छात्रा बेहोश हो जाती है और इसी हालत में अर्धनग्न अवस्था में उस छात्रा को छोड़कर, लहूलुहान अवस्था में उस छात्रा को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। घटना 9 जून की बताई जा रही है। जब घर वालों को उस छात्रा का कहीं अता पता नहीं चलता है तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इस तरह से जब पुलिस जांच करती है तो मामला सामने आता है। इसके बाद सूचना के आधार पर जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं, चूँकि इस तरह के मामलों में सबसे पहले फ़ोन का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले फ़ोन को पुलिस जब्त करती है और इसके बाद पुलिस प्रेमी को गिरफ्तार करती है और प्रेमी के बाद उन दोनों ही युवकों सौरभ और राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल तीनों युवक सलाखों के पीछे हैं और पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना दिलों को झकझोर देने वाली है। हालांकि इस तरह की घटनाएं वर्तमान समय में आम हो गई हैं। बढ़ते हुए स्मार्टफोन के चलन और बढ़ते हुए अश्लीलता के बीच हमारे जो बच्चे हैं वो भ्रमित होते हैं, क्या सही है क्या गलत है वो भूल जाते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आवश्यक है कि हम बच्चों पर, ख़ास तौर पर जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या फिर बच्चियां हों, हम उन पर नज़र रखें। किसके साथ मिल रही हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही हैं,
वर्तमान समय तकनीक का है, मोबाइल का है। यदि हम बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं वो आधुनिक समय से पीछे चले जाएंगे। और यदि हम उनको मोबाइल देते हैं, चूँकि उन्हें नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें नहीं पता कि उनके ऊपर किसकी नज़र है, उन्हें नहीं पता कि किस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो इंसान हैं वो उन पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो शरीर से तो बड़े हो रहे हैं लेकिन मन से अभी भी बच्चे ही हैं। ऐसे बच्चों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जो किशोर हो रहे बच्चे हैं उन पर हम ध्यान दें, किससे मिल रहे हैं, क्या कुछ उनकी दोस्ती है, उस पर नज़र रखें और इस तरह के हैवानों से हम बच्चों को बचाएं। आपने देखा कि किस तरह से छोटी सी गलती के कारण, गलत इंसान की संगति के कारण, गलत इंसान को पसंद करने के कारण छात्रा अपनी जान गंवा देती है और परिणाम से अनजान, परिणाम की परवाह ना करते हुए इस अपराध में शामिल, इस घटना को करने वाले जो युवक हैं वो सलाखों के पीछे चले गए हैं और हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। फिलहाल आपसे लेता हूं विदा। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सजग रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों पर ध्यान दें।